मैं क्या बोला, मारूंगा उसको थप्पड़ बोलता होता, मार दूंगा भाई थप्पड़, ठीक है। इंड्यूस्ड अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़े थे ना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे। अभी तक तुम इस वर्ड को कभी नहीं सुने होंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इसमें स्टार्ट होता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एडवांस के पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ते ही है, ठीक है। तो जब एडवांस की प्रिपरेशन करोगे तो इस टॉपिक को याद से कर लेना, ठीक। और दूसरी बात क्या बात बता रहा था मैं, इंड्यूस का ईडी करंट का भी था इसमें, ठीक है। इसमें किरचॉफ ड्रॉबैक्स भी हैं, जो किरचॉफ ने अपने स्टेटमेंट दिया था ना, उसको थोड़ा सा करेक्शन किया था इसमें। तो सारे चीज़ को मैं स्किप करके थोड़ा बढ़ जा रहा हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में एलआर सर्किट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलआर सर्किट में ग्रोथ और डीके दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। ये वर्ड्स नहीं सुने होंगे तुम लोग, क्योंकि 12th पास होकर ही आए हो अभी, ठीक है। लेकिन थोड़ा डेप्थ में, और लेकिन उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हालांकि उसके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन 15, 16, 17 के आसपास बहुत सारे क्वेश्चंस के पूछे हुए थे। तो कब उसका दिमाग फिर जाए, कब वो पूछे, ये हो जाए, समझ में आया। और दूसरी बात, वो बंदा बोल रहा था कि ये सिलेबस से हट गया। किसमें? 12th सिलेबस में हट गया था कि जेई के सिलेबस। जेई के सिलेबस में कौन कौन सिलेबस को फोकस कर रहा है? जेई का कोई पैटेंट सिलेबस नहीं है भाई, ध्यान रखना कि इतना पढ़ना, इतना, ऐसा नहीं, कोई पैटेंटेड सिलेबस नहीं है। जो पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं और सब पढ़ना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो कोई पैटेंट सिलेबस नहीं है। अब बात किसकी कर रहे थे? सेल्फ इंडक्टेंस। कितने लोग जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को? चलो, तो बस ऐसे ही इंट्रो बता देना क्या क्या होता है, ताकि मैं आपके नॉलेज को थोड़ा सा जज करके फिर मैं आगे अपने हिसाब से बताता हूँ। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? हाँ, नहीं, सेल्फ इंडक्शंस में एक ही कंडक्टर होता है, दो कंडक्टर नहीं होता। भाड़ में जा, चल इसको छोड़ दे। हाँ बोल। नहीं, ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी अभी नहीं पड़ेगा तू। दीदी दीदी, हाँ नहीं, तू मेरा दोस्त है भाई मेरे लिए बेचारा उस दिन कितना देर खड़ा था यार, इतिहास में तेरा नाम नोट करूंगा। चल भाई, ये वही आदमी जो बोला था 3 ही चैप्टर तो हुआ है चल बोल, सही बात था। चल, पता इंडक्टेंस, पता सेल्फ इंडक्टेंस? सर, मैडम और 2 बच्चे खत्म भाई, कुछ जानता है सेल्फ इंडक्टेंस? खुद से मैग्नेटिक फील्ड क्यों? मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी चल रहा है। अब मैं जो बता रहा हूँ चीज़ों को समझना थोड़ा सा, क्योंकि अब तुम लोगों को बूस्ट होगा ना। ध्यान समझो, मैं एक कॉइल लेता हूँ, मैं एक वायर लेता हूँ यार, सिंपल सी बात। इस वायर में मैं करंट फ्लो किया। करंट को मैं 2 वेरिएशन से फ्लो कर सकता हूं। एक हो सकता है वेरिएबल करंट और एक हो सकता है कांस्टेंट करंट। समझ में? कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो अपने सराउंडिंग को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कैसा करेगा? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वेरिएबल करंट फ्लो करोगे तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब अपन पढ़े थे ना, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, करंट का वैल्यू कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। लेकिन अब मैं कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूं, इसमें ना कोई किसी को अपोज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, वो किसी के साथ लिंक नहीं है। इट इज आइसोलेटेड वायर। ये क्या है? आइसोलेटेड। जो इंडिविजुअल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड वायर। ये आइसोलेटेड वायर है, इसमें करंट जैसे फ्लो करोगे तो अपने सराउंडिंग क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं किसी भी तरीके से रिवर्स आके इसको कट नहीं करता। मेरी बात को ध्यान समझना। अगर मैं बोलूंगा ये इसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ना, ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड एनी हाउ इसको वायर को आके कहीं पे भी कट नहीं करता, क्रॉस नहीं करता। अगर क्रॉस करता, मान लो कि जो मैग्नेटिक लाइंस बन रहे हैं, ये आकर अगर इसको क्रॉस कर देता तो यहां से भी फ्लक्स प्रोड्यूस होना चालू हो जाता होता। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। लेकिन अब इसी वायर को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा कॉइल के फॉर्म में मोड़ देता हूं। कैसे मोड़ देता हूं? कॉइल के फॉर्म में। बहुत मस्त थ्योरी है, मजेदार चीजें हैं। डीके और वो भी आपको फील आएगा, जब तक ये आपको फील नहीं आएगा। अब सोच, जैसे ही आपका सबसे पहली बात तो याद रखना, ये बहुत मिनिमल टाइम के लिए हम इसको सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। अब अभी मान लो कि ना, जैसे टीवी, जैसे आप क्या करते हो, स्विच को ऑन करते हो, तुरंत लाइट जल जाता है, लेकिन एग्जैक्टली तुरंत लाइट नहीं जलता। थोड़ा बात को समझने की कोशिश कर। मैं यहाँ पे ना, यहाँ से हम एक, मतलब ये जो चौक है, चौक तक अपन पाइप बिछा देते हैं, इनिशियल बिछाए हैं, ठीक है। और मैं यहां से टैप को ऑन किया, पानी के टैप को ऑन किया, तुरंत पानी आ जाएगा। तुरंत, जैसे ऑन, तुरंत पानी। कि फ्लो होने में टाइम लगता है ना, सिमिलरली यहां पे भी वही केस होता है। तो होता क्या है, थोड़ा सा गौर करना, और जिनको एक ही बार में समझ में आ जाए वो हाथ खड़े कर देना। यहां पे करंट गया, पहले तो वो इस कॉइल में फुल फ्लो होगा। भाई कॉइल है, कॉइल कैसा? सर्कुलर होता है।
और हम लोगों ने पढ़ा है अगर स्ट्रेट वायर है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अगर वायर सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनाएगा। तो भाई ये क्या करेगा पता, अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगा। गॉट इट? नहीं समझ में आया? कैसा मैग्नेटिक फील्ड बना है? लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के इस मैग्नेटिक लाइन का कोई यूज नहीं, लेकिन ये इसमें पास हो गया बेटे, तो मतलब इसमें क्या हो गया, फ्लक्स कटा। फ्लक्स कटा तो लेंज ने क्या बोला था, जब फ्लक्स कटा तो क्या करेगा, ये अपने अंदर एक ईएमएफ बनाएगा, और ये ईएमएफ क्या करेगा, ये किसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने का मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ, बताया था उस दिन। तो ये जो ईएमएफ, इसको बोलते हैं सोर्स ईएमएफ, मेन ईएमएफ, ओनली ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको, सोर्स ईएमएफ, मेन ईएमएफ और ओनली ईएमएफ। सारी सिर्फ ईएमएफ लिखा मतलब ये उसी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जैसे ये ईएमएफ, जैसे इसका क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, तो ये अपने अंदर क्या करेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि फैराडे ने बताया था कि -d∅dt, जब भी फ्लक्स चेंज करोगे तो क्या बनेगा, एक ईएमएफ बनेगा, और ये जो ईएमएफ है मेन ईएमएफ का अपोज करेगा। मेन ईएमएफ करंट किधर फ्लो करा रहा है, इस डायरेक्शन में, लेकिन लेंज ने क्या बोला था कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजिंग द कॉज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूसिंग टू इट, मतलब ये उस कॉज का क्या करता, अपोज करता जिस कॉज से वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जो अब मेन ईएमएफ क्या कर रहा है, मेन ईएमएफ मान ले कि 100 वोल्ट का, कितने वोल्ट का, 100 का। तो एक वायर में जैसे फ्लो होगा ना, तो एक वायर में जब वो फ्लो हो रहा था तो बहुत मिनिमल करंट लेके जा रहा था, मान ले वो कितना करंट लेके जा रहा था, 10 वोल्ट का लेके जा रहा था, मान ले, जस्ट अज्यूम दैट। तो ये अपने अंदर क्या बनाएगा, एक ईएमएफ बनाएगा, लेकिन वो ईएमएफ इसके कारण बन रहा है ना। अभी अगर मान लो मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ, अभी अगर मान लो मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, तो मैं जो दे रहा हूँ नॉलेज तो तुमसे ज़्यादा रखाऊंगा कि जो दे रहा हूँ, मतलब समझ, मेरी बात समझना, 100% है मेरे पास, तो मैं तुमको 100% दे रहा हूँ कि उससे थोड़ा सा कम जाएगा। तो जो ये जो मेन सोर्स से जो बन रहा है, ये तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम होगा, हो सकता है 8 वोल्ट हो जाए, होगा। तो ये क्या करेगा, ये इसका अपोज कर रहा है, ये किसका क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। ठीक, ये तो एक भी ये ईएमएफ था, एक ईएमएफ और पैदा होगा जो इसको अपोज कर रहा है, और अपोज कर रहा है मतलब बैक साइड लग रहा है, किधर लग रहा है, तो इस ईएमएफ का हमने नाम रखा बैक ईएमएफ। क्या नाम रखा, कितने लोगों को क्लियर हो गया बैक ईएमएफ का मतलब? अब बात को समझो, नहीं समझी? अब क्या होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा करंट। अब याद रखना, हमेशा याद रखना, सोर्स ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होता कंपेयर टू द बैक ईएमएफ। अभी ज्यादा था, ये कम था, ये कितना दिया, 8 वोल्ट प्रोड्यूस किया, और ये 10, फिर भी ये आगे बढ़ जाएगा 2 वोल्ट। तो जैसे आगे गया तो और फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि टोटल सोर्स कितना 100 वोल्ट का है। तो हो सकता है कि यहाँ तक आते आते कितना होगा, 60 वोल्ट हो गया होगा। तो ये अपने अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, कितना हो सकता है 30 वोल्ट का प्रोड्यूस कर दे। तो उसका क्या कर रहा है, ये अपोज करते 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 एक सिनारियो यहाँ तक जब तक पहुँचता है करंट, तब तक बैक ईएमएफ का वैल्यू 0 हो जाता है। तभी मेन करंट क्या होता है, इसमें फ्लो होता है। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? तो अब इस बीच में सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कंप्लीटली आप 12th में इस चीज को नहीं पढ़े, जो चीज बता रहा हूं अभी। सेल्फ इंडक्टेंस में हम करते क्या, हम निकालते हैं ईएमएफ। क्या निकालते हैं, ईएमएफ। जब यहां पे बैक ईएमएफ बन रहा है तो बैक ईएमएफ अपने अंदर क्या बनाएगा, एक सेल प्रोड्यूस करेगा। उस दिन की क्लास में बताया था मैं तुम लोगों को कि सेल प्रोड्यूस करता है, तो ये अपने अंदर एक सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये मेन करंट किधर से आ रहा था भाई, ये प्लस था और ये माइनस था। अब ये करंट किधर फ्लो करा रहा है, इधर, तो ये अपने अंदर एक सेल बनाएगा, प्लस इधर माइनस इधर। तो भाई दोनों एक दूसरे के सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है। प्लस प्लस से कनेक्ट मतलब अपोजिट है। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? तो अब क्या नहीं समझ में आया, बैक ईएमएफ करंट किधर फ्लो करा रहा है, बैक ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है, इधर है ना, और मेन ईएमएफ का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो बैक ईएमएफ में जिधर करंट उधर क्या बनाता है, पॉजिटिव अप्रोच करता है, तो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, समझी? तो ये उसका क्या होता है, अपोज होता है। लेकिन लेते 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 एक कंडीशन ऐसा आता है कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किसका वैल्यू 0 हो जाता है, बैक ईएमएफ का। तब जाके सर्किट में फुल फ्लेश में करंट फ्लो होने लगता है। तो अब जाके हम क्या करने वाले हैं, जो सेल्फ में जो इंडक्ट, ये किसमें इंड्यूस कर रहा है, वो अपने आप में इंड्यूस कर रहा है। अलग से एक्सटर्नल सोर्स तो नहीं दिए ना अपन, किसमें इंड्यूस कर दे करके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। बात समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान पे रखना है। अब मान लो मैं स्विच को ऑफ कर देता हूं, अभी तो स्विच ऑन था, अब मैं स्विच को क्या कर दे रहा हूं, ऑफ करूंगा। जैसे ही ऑफ करूंगा, जैसे वही पानी यहां से चालू किया, तो वहां पे जैसे चालू किया तुरंत पानी आ गया था,
ऐसा तुम्हारे गांव में होता होगा, यहाँ नहीं हुआ। चालू करने के थोड़ी देर के बाद पानी है, लेकिन जैसे बंद करूंगा पानी तुरंत बंद नहीं होगा। हाँ बोलता, हाँ होगा क्या तुरंत बंद पानी? नहीं होगा, थोड़ी देर तक पानी क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया तो जो करंट है वो आगे जा ही रहा होगा, जा रहा हो कि नहीं जा रहा होगा। अब करंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ था, अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लेंज ने क्या बोला था, ये हर कॉज का क्या करता, अपोज करता है। तो अब क्या बोलेगा कि भाई तू डिक्रीज मत हो, तो उसको रोकेगा। रोकने के लिए फिर से वो बैक ईएमएफ बनाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पूरे डायरेक्शन के बारे में समझाऊंगा अभी, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। किसके प्रोपोर्शनेट होता है, करंट के, जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा यार, सिंपल है ना, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। तो ये हो गया। अब इसको हटाओगे तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, एल आई। क्या हो जाएगा, एल। एल को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ। कहीं डाउट है क्या किसी को, पूछो अगर डाउट है तो। सेल्फ बैक ईएमएफ समझ में आया कि नहीं आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। बैक ईएमएफ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, और पूरी फिजिक्स में बैक ईएमएफ बोलते दिमाग की बत्ती तुरंत जल जाना चाहिए। इसके मैं बहुत सारे एडवांटेज बताता हूँ। जैसे मान लो अभी ये पैनल है ना, अभी लाइट बंद हो जाएगा तो तुरंत बंद नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता बंद होने के लिए। छोड़ दे, घर में टीवी वगैरह देखेगा, टीवी को स्विच ऑन करोगे तो लाल जो बत्ती है थोड़ी देर बाद जलता है। वो तुरंत क्यों नहीं जलता है, क्योंकि तुरंत उस पर करंट आता है ना, तो बैक ईएमएफ उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। धीरे 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 उसको फिर आगे बढ़ने दे दिया, अब वो फुल फ्लैश में क्या हो गया, जलना चालू हो गया। लेकिन जैसे स्विच को बंद करोगे, देखना रेड जो एलईडी है वो तुरंत बंद नहीं होता है। रीजन, क्योंकि बैक ईएमएफ उसको बंद होने नहीं दे रहा है, अपोज करते करते। समझ में आ रहा है ना। तो उससे वो बैक ईएमएफ के मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का बेस्ट एग्जांपल है वो। ठीक, अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसका यूनिट और डायमेंशन तो रट लेना, एल का, एल आर और सी कल फिर पूछूंगा मैं। डायमेंशन फार्मूला एल आर सी का लिख लो कहीं पे, मैं तो बताता हूँ टैटू बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। समझ रही तो बाग भाई, हाँ समझ रहा हूँ। यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट। अब बेटा आप सामने बैठा हूँ तब गदगद देता भी हूँ तेरे को। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई, तो हो जाएगा फाई। फाई का यूनिट बता, हाँ हाँ फाई का यूनिट बता। यूनिट, अच्छा यूनिट देता हूँ इसको, बोल बे चुप बे, रिकॉर्ड हो रहा है, बेवर होता है, समझा। चल बेटा, 1 बेवर इज इक्वल टू, अबे 1 बेवर इज इक्वल टू, ये इसमें फंडामेंटल यूनिट्स में बता। अरे बता दीदी, हाँ हाँ ना, चलना रे, पता था ना, चल बता। 1 टेस्ला इज इक्वल टू बता, बता दे तो 10 रुपये दूंगा भाई। चलो भाई, डीपीएस तेरी वाट लगाते हैं आज, जो सी की वाट लगाते, बोल डीपीएस टेस्ट। अरे कैमरा चला, दूंगा तेरे को बेटा, आज दूंगा, किसी न किसी बहाने दूंगा तेरे को। अभी ना नहीं है, क्यों, कितने लोगों को पता है, नहीं पता, याद रखने का तरीका बताऊं, याद रखो। ये तो पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, पढ़े हो ना। तो वैसे होता बी इज इक्वल टू एफ बाई एम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा तो अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन पर कूलम। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पूछता तो न्यूटन पर, एम क्या, मास नहीं है, मास नहीं है, वो है पोल स्ट्रेंथ, और इसका होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू मीटर होता है, सॉरी यार, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का, जो मैग्नेट का जो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो कितना स्ट्रेंथ रखता है, उस स्ट्रेंथ को मेजर किससे करते हैं, एम्पियर इंटू मीटर। अभी कभी सोचे हो कि एम्पियर तो करंट का होता है, उसको मीटर से क्यों लिए। मैं वो बता चुका हूँ कि डोमेन, मैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में, अब मैं बताया हूँ तुम ही लोगों को, सेकंड ब्रांच में बताया था शायद, कि मैग्नेट वर्क कैसे करता है, मैग्नेट जैसा बिहेव क्यों करता है, वो सेकंड में शायद बताया था। तो वहाँ पे बताया था कि एम्पियर वर्ड क्यों यूज़ होता है। कभी समय मिला तो बताएं, क्योंकि अभी समय बिल्कुल नहीं है दोस्त। तो इसीलिए टेस्ला को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर
एम्पेयर इंटू मीटर, और ऑलरेडी क्या चल रहा है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर मीटर एक एक बार कैंसल आउट। तो फाई इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलरेडी क्या चल रहा है, एम्पियर, और यहां पे क्या चल रहा है, मीटर। नहीं समझ में? तो ये मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझी? समझ गई? तो किसका निकला, फाई का। तो फाई का याद रखना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेबड़। ठीक है, तो आई क्या है यहाँ पे, करंट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो बेटे L इज इक्वल टू फाई बाई आई था। ठीक है, तो फाई का यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ऑलरेडी क्या चल रहा है, एम्पियर, ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। इट्स नॉन एज हेनरी। क्या बोलते हैं इसको, हेनरी। ठीक है, द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। समझी कि नहीं समझी? समझ गई। तो बेटे सीजीएस में कोई इसका स्पेसिफिकली नेम नहीं है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो सीजीएस में भी निकालना तो ग्राम वगैरह तो लिख ही लोगे क्या तुम लोग? तो इसका डायमेंशन फार्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m1 L2 T-2 A-2। कौन था बे? दोस्त है, छोड़ दिया उसको मैं। तू होता तो बजा देता। ठीक है, हो गया भाई? नहीं समझ में आया? तो क्या क्या बोल रहा है? नहीं तो क्या बोला उससे पहले? क्या वो उसको कन्वर्ट कर सकता है, निकाल सकता है, तो टेस्ला वैसला करके। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला याद रख लेना। अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकेंड लॉ जो था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी था। तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखना। डी बाई डी टी, फाई का वैल्यू था एल आई, एल जो है कांस्टेंट है, एल, तो ये होगा डी आई बाई डी टी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ना एल पूछा है ना, डी आई बाई डी टी, कई बार आपको पूछता है फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ। क्या पूछेगा, सेल्फ इंडक्टेंस, अरे मैं गलत जगह पे लिख दिया, एटी है भाई ना, सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ। और कई बार क्या पूछता पता है, सेल्फ इंडक्टेंस वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों का फर्क क्या है, सेम तो फार्मूला है, सेम तो फार्मूला है ना भाई। जब इंडक्टेंस पूछेगा तो अपन ई इज इक्वल, ईएमएफ पूछेगा तो क्या लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी। अब वोल्टेज पूछेगा तो वी के जगह, ई के जगह क्या लिख लेंगे, वी। कोई फर्क है क्या, माइनस का फर्क है, ध्यान रखना। और आपके एग्जाम में माइनस देता है। क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जब भी वोल्टेज लेते हैं सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। क्यों मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, क्योंकि कभी भी अगर कहीं पे हम रेजिस्टेंस देखें है ना, तो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अपन बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन साइन कन्वेंशन कभी यूज नहीं करते हैं, शो नहीं करते वहां पे साइन की क्या साइन है। लेकिन जब सेल की बात करता हूं मैं, तो सेल में हम प्लस माइनस कंसीडर करते हैं। बहुत अंदर की बात है भाई, विनय तेरे को बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो जब भी पोटेंशियल के लिए बोलेगा तो मैग्नीट्यूड ही बस लेते हैं, उसमें प्लस माइनस यूज नहीं करना। लेकिन अगर आपका आंसर मान लो कि 10 वोल्ट आ रहा है, प्लस 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट भी रहेगा, तो बच्चे क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं। कई बार नहीं करना है वहाँ माइनस, समझ गई। लिखना है कि एप्लीकेशन बताओ। नींद आ रही है, अभी भगाता हूँ तेरा नींद। चलो नोट कर लो भाई, जिसको नोट करना है लिख में।
कितने बजे से सो के उठ के आया तुम लोग? आज जल्दी उठ गए। कितने बजे? मैं 5। 5 बजे दीदी मैं भी उठा हूँ। नहीं सर, रात को लेट में सोई। कितने बजे सोई दीदी? हाँ मैं भी 1:01 पे मेरा पड़ोसी साला दिमाग ख़राब कर दिया। मेरे को रूम देखना पड़ेगा भाई फिर से। अब 4 महीना तो रहना है अभी, क्या रूम मैं भी सोचता हूँ ना। बताऊंगा, डायरेक्शंस बताऊंगा ना दोस्त। तभी तो तू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला वैसे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे लिया भाई? वैसे तो लिया, समझा मोहित? भाई कल खाना नहीं मिला दोस्त। अरे अभी आज मिल जाएगा, सही। कल जोमेटो से मंगाया था और मैं वो मौसा जी करके है, बहुत फेमस है वहाँ पे, तो उसका ऑर्डर किया तो हुआ क्या से पता है, वो कोई भोग करके है, कोई भोग करके उसका मिल गया। अरे फिर मैं जब वो डिलीवर करके गया ना, बोला भाई मैं तो मौसा जी का किया था, तो बोलता भैया ये भोग करके हैं और इसमें ये होम मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड किचन वाला है। अरे मेरे को नहीं जानता कि नहीं जानता है। कई लोग क्या करते, नहीं मेरे को मतलब थोड़ा सा वो लगता है, घर पे रहा मतलब, समझ रहा है। एक दो वीडियो में भी देखा ना यूट्यूब में, हस्बैंड वाइफ बैठ रहते हैं, बात करते रहते हैं, ऑर्डर आता बना के देते रहते हैं, तो ऐसे पसंद नहीं आता है। क्या कर सकता हूँ यार, लेकिन अच्छा 100 रुपये कूपन था, है तेरे पास? रखे रहना, काम आएगा। इसमें भी तो कंडीशंस रहते हैं बहुत सारे, इतना ऑर्डर रहना चाहिए। 220 का था और 100 रुपीज़ लगाने के बाद भी 169 पड़ा मेरे को। हाँ भाई डिलीवरी चार्ज का कुछ काटते ही नहीं। अभी ऑफर चल रहा है फ्री डिलीवरी। किसी लड़की को पकड़ के रहना शॉर्ट्स के लिए, भागेंगे देखना सबके सब। नहीं तू मत बोल। सब बहुत बड़े हैं, भाई है मेरा वे, मेरे से ज़्यादा तू मेरा भाई है वो मेरा दोस्त है, तो दोस्ती ज़्यादा है कि भाई ज़्यादा? बता। क्या बोलता है? प्रॉपर्टी तेरे को दे दूँ? अभिनव इतना गुमसुम सा क्यों है भाई दिवाली के बाद से? तो बात तो करना, 4 लोगों से बात करेगा, मिलेगा जुलेगा, तब तेरे को अच्छा लगेगा। तो मेरे से क्यों नहीं करता यार? कब करता? तो कभी देखा है क्या विनय बात करते हुए? देख उमर को बोल रहा था कि सर उससे पूछो क्या हुआ है। संभाल अपने आप को विनय। क्या नाम है? अभिनव। सैटरडे और फ्राइडे को भी क्लास लगेगा भाई इस बार ना? हाँ इस बार रहूँगा मैं। हाँ क्योंकि वो इलेक्शन था ना, तो ये थर्सडे को क्या होगा करके ना नहीं आया था मैं, तो ले लेता हूँ। तुम लोग का एग्ज़ाम भी है ना। तेरे से पूछूंगा भाई कल हाँ कल ये सारी चीज़ें।
इसी से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा आपका एसी। एसी थोड़ा स्पीड भागेगा क्योंकि फार्मूला वगैरह डिराइव नहीं कर। इसी पास से मॉडर्न फिजिक्स का करना। क्या? इसी पास से मॉडर्न फिजिक्स। हाँ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का एग्ज़ाम दे देना। फिर जो अपन, हाँ एम्पियर स्क्वायर है ना भाई, ये एम्पियर दोनों। मॉडर्न फिजिक्स के बाद फिर मैं उठाऊंगा थर्मो नहीं उठाऊंगा, ग्रेविटेशन, रोटेशन मोशन, उसके बाद थर्मो। दीदी अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी फेज के लिए मॉडर्न फिजिक्स तक कवर करके दे दूंगा, मतलब 12th का सारे पार्ट मैक्सिमम आपका कवर। वेव ऑप्टिक्स भी कुछ करा दूंगा मैं, YDSC के वगैरह वगैरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो 12th का पार्ट उतना हो गया। तो उसके बाद क्या करना, 11th का जो पार्ट है ना, वो जनवरी के फेज़ के बाद जो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा ना, जनवरी से तुम लोग रिलीज़ हो जाओगे, तो उसके बाद ग्रेविटेशन, रोटेशन मोशन और थर्मो। क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करा दूंगा, वो एक ही क्लास है। संडे को मैराथन उसी का लगा दे फिर, ठीक है। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलो संडे को उसी क्लास लगा देंगे। कितने बजे से टेस्ट स्टार्ट है? 2 बजे खत्म होगा। स्टार्ट कितने बजे? 11 ना, तो सुबह लगाऊंगा क्लास भाई, मेरा दिन खराब हो जाएगा दोस्त। सुबह 7 बजे करीब लगा दूंगा ना, अगर संडे को रहा तो मैं, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। बुलाऊंगा ना, भागेंगे सब वो लड़कियां। शॉर्ट्स बहुत दिन से नहीं बनाए हैं, चलता है लेकिन जाता है 2500 3000 तक जाता है व्यूज़ तुरंत। लेकिन मेरे को शॉर्ट्स से थोड़ी बढ़ना है भाई। क्या भाई? तो मेरा भी जा चुका था पहला वीडियो कौन सा वाला? क्रिकेट वाला ये क्रिकेट वाला वीडियो बना के डालता। अभी कितना सब्सक्राइबर रहते हैं? डिलीट है। क्यों? ईमेल डिलीट हो गया। कौन डिलीट कर दिया? मैंने घूम गया, पासवर्ड घूम गया। नंबर ही घूम गया। सर चिल्लाओ, थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, चमकाओ ना। क्या बोल रहे हैं? जो बोल, अंदर बोलने से क्या होगा, बाहर जाके बोल। जा, क्या बोल रहा है? डेली आया कर बे, समझा? कभी कभी आता है, और कैसे चमकाओ भाई, ठीक है। तू नींद को मारे भाई। क्या 30 डेज? डेज बचा है लास्ट वीडियो में क्या करें? लास्ट में क्या? सुनो, तुम लोगों का डेट मिल गया सबको? डेट तो बाद में पता चलता है ना, अभी तो पता चलता है। एग्जाम के 10 दिन पहले से ना नया टॉपिक पढ़ना बंद कर देना। जो पढ़े हो सिर्फ उसी को रिवाइज बार बार रिवाइज करना, क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, टॉपिक नहीं पढ़ना नया, ठीक है। हो गया खत्म? कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ ध्यान समझो, बंद करो लिखना और ध्यान लगाओ। कॉपी वाला कंडीशन था ना, हाँ। बना ही लेता है यार। भाईजान आ रहा समझ में? भाईजान आ रहा है? सब इम्पोर्टेंट है भाईजान, यहाँ से ना थोड़ा सा
मान ले कि ना वायर कैसा, ये ले लेता हूँ कलर। ठीक है, अब पूरे सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा ना उड़ जाएगा, इसलिए कर नहीं रहा हूँ, फिर से अलग से करता हूँ, बना ही देता हूँ, है ना। रब ने बना दी। ये तीनों एक ही चीज है ना। ठीक है, अब सोचो कि यहां पे मैं दो टर्मिनल लेता हूं, ए और बी। दीदी समझ, करंट इसमें जो जा रहा है ना, करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे फ्लो हो रहा है और ऐसे आउट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। डायरेक्शंस बता किधर होगा? ऊपर और नीचे। तो पॉजिटिव नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा? जहाँ अप्रोच करता नॉर्थ होता है, जहाँ से लीव करता वो साउथ होता है। क्या करें पता ना। हाँ वही कैसा करती है यार, कुछ बोलती नहीं है ये। नींद सच में ये लड़की ना पागल है, पागल है। समझी? मैं जानबूझ के नहीं देख रहा हूँ। तो देखो तीनों में डायरेक्शन तुमको मैग्नेटिक फील्ड का दिखा। माता जी बनना है क्या तेरे को? शांत रहे एकदम, ध्यान से समझ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। अब बापू कहाँ चला गया? लोग खड़े हैं, लड़कियां, बेचारा चला गया। अबे मरा नहीं है वो। बुला 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 तो बुला बुला बुला। हाँ तो जान अबे। तो ये कॉमन है। तो भाई ये बता, तू बता, बहुत अंदर की बात कर रहे हैं अपन, गहरी बात है। अब करंट बना तो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा? हाँ ये तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यही सोचना है ना। अब ऐसे ऐसे कॉइल है, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बना? बना तो फर्स्ट में करंट इधर गया होगा, फिर इससे मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, फ्लक्स कटा होगा, फ्लक्स कटा होगा, फ्लक्स कटा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो इंड्यूस, तो जो मेन जो फ्लक्स का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर हो गया, होगा कि नहीं होगा? तो जो ईएमएफ बनेगा उसका बेट सेल कैसा होगा, ईएमएफ कैसा होगा? मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी में ये पूछ रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, आई को क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग। ठीक है, और यहाँ पे आई को हम क्या करेंगे? डिक्रीजिंग। तो भाई ये अपना ना एक वो बनाता है, सेल बनाता है। ये पूरा जो ये अंदर जो चल रहा है इंड्यूस्ड, जो आप सेल्फ इंडक्टेंस जो पढ़ रहे हो ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बैक ईएमएफ होगा, उसका ईएमएफ है मतलब उसका पोल तो पोलरिटी तो होगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो किधर होगा? नीचे प्लस होगा और ऊपर क्या होगा? माइनस होगा। रीजन समझ रहा है? जैसे जैसे जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बना? ऊपर बना, तो करंट भी क्या हो रहा होगा? तो उसके जो लाइंस भी हो रहे हैं किधर जा रहे होंगे? ऊपर जा रहे होंगे, तो ये उसके अपोजिट फ्लो करेगा। तो ऊपर के अपोजिट कहाँ होगा? डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड होगा मतलब ये प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में फंस जाओगे। थोड़ा एडवांस लेवल लेके जा रहा हूँ, मेंस में भी आता है, लेकिन फार्मूले से काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि इसी से हम डीके वीके पढ़ेंगे। बोलना नहीं। हाँ समझ में आ गया? अब ये डिक्रीज हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फिर हाँ समझ में आया ना? पोलरिटी क्या होगा? ट्विस्ट हो जाएगा। लेकिन उसको अपन फिजिक्स लैंग्वेज में क्या करते हैं?
ऐसे ही रखते हैं, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में होता है, चेंज हो जाता है पोलरिटी सडनली। टर्मिनल को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन दिखा देते हैं कि वो प्लस में जा रहा है और ये क्या हो जा रहा है, माइनस में हो जा रहा है। बात समझ क्या होगा यार, प्लस माइनस के साथ हो गया, माइनस प्लस के साथ हो गया, तो वैसे क्या होगा थोड़ी देर के बाद खत्म, समझ में। तो ये एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसके बाद और बताता हूँ 2-3 डायग्राम है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। एप्लीकेशन से बहुत सारा, दिल खुश कर देगा, फेफड़े भी खुश कर देगा। नहीं समझ में भाईजान? देखिए ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब अब करंट को बढ़ने से रोक रहा है, तो ईएमएफ क्या लगाएगा, अपोजिट लगाएगा। अपोजिट लगाएगा मतलब ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तुम आज नोट्स दिखाने वाली थी ना? किसको हंसी आ रही थी बेटे? किसको हंस कौन रहा था? दुर्गा कौन हंस रहा था? कमला बोल, तो कमला कौन हंस रहा था बता? बुला ना उसको, शॉर्ट्स बनाते हैं उससे। तेरे से अच्छा हंसी नहीं चल रहे मेरा तिरछे में राइटिंग बड़ा अच्छा बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को एक नोट किया, अच्छा दिखाया है ना? तो आज से कॉपी उल्टा बोर्ड, कल भाई बोर्ड ऐसे करो, कल बोर्ड ऐसे रखना होना चाहिए, ठीक है? बोर्ड उल्टा होना चाहिए। इसको सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ बोलते हैं। तो हूँ क्या कर रहा, लिखना भाई, हर बात में हूँ करता रहता बस। तो देवकी नंदन पंत, ट्वेल्थ में पढ़ा था। तुम लोगों के ट्वेल्थ में भी था क्या? देवकी नंदन पंत नहीं थी, सुमित्रा नंदन पंत थी। अब मैं ना पढ़ते सढ़ते समय यही सोचता था सुमित्रा नंदन पंत एक लेडी होगी, बाद में पता चला कि वो जेंट्स है। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत जेंट्स है। क्या बोल रहा है? फ्री पास हो गया था। हो गया? अबे लिखना सड़ेले, उसको सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम दे रहा है क्या तुझे, कि आखिरी बार दे रहा है? आज मेरी दिल से इच्छा से जाने से पहले गदगदा दूं। सेल्फ इंडक्टेंस ये वही रहता है, पोलैरिटी सडनली चेंज होता है, ठीक है? मैं तेरे को एक और बताता हूँ। लिख लो लिख लो, हो गया? चलो एक और देख लो, इसी का बता दे रहा हूँ, भाई थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कॉइल है, इसका इक्विवेलेंट, हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं। तो अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और आई जो करंट है वो क्या कर रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, आई जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। जब आई इंक्रीजिंग हुआ तो करंट तो डाउनवर्ड ही फ्लो हो रहा है। तो जो इक्विवेलेंट यहाँ पे ईएमएफ बनाते हैं ना, वो कैसा होगा, डायरेक्शन बता भाई, वो बताएगा। हाँ सिंपल है, बता क्यों? हाँ ना बे,
क्यों नीचे बनेगा भाई? करंट नीचे फ्लो हो रहा है, तो जो बैक ईएमएफ होता है मेन करंट का क्या करता है? अपोज करता है। देख गधे से उसके पीठ में प्लस माइनस, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया श्वेता? अब श्वेता केस 2, अब करंट तो नीचे ही आ रहा है, लेकिन करंट अब क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इक्विवेलेंट में क्या होगा? पोलैरिटी वही रखते हैं भाईजान। अब क्या होगा? साइन चेंज हो जाता है। अब चेंज हो रहा है तो इसको अपोज करेगा, तो ये क्या आ जाएगा? नीचे। समझ में? नीचे प्लस ऊपर माइनस। हाँ समझ गए? देख करंट आ रहा नीचे, इसमें ना पॉलिटिक पे ज़्यादा मत जाना। ये प्लस और माइनस ना, ये सडन इंस्टेंटेनियस वर्क होता है। कैसा होता है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियसली क्या होता है? सडनली उसका पॉलिटी चेंज हो जाता है। तो अपन फिजिक्स में क्या करते हैं कि इसको ना, इसको माइनस और इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम दे बिकम्स जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा बताओ? क्योंकि प्लस के साथ क्या माइनस कनेक्टेड है, माइनस के साथ क्या कनेक्टेड है? प्लस कनेक्टेड है। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जब किसी सेल का वैल्यू जीरो होने वाला रहता है तो उसको ऐसे मेंशन करते हैं। ठीक है, कर लो, इसको भी नोट कर लो, क्या ही दिक्कत है, घर की खेती है यार। बहुत ऑनलाइन अटेंड कर रहा ना तू। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने पूरा डाल दिया है ना यूट्यूब पे, देख लेना भाई। 20 लेक्चर्स है, इसमें 16 डाल दिया हूँ सब, एवरीथिंग। दीदी जितना क्लास अटेंड किया है ना, जितना तुम अटेंड नहीं किया उसको बस छोड़ दिया हूँ, बाकी सब दे दिया हूँ। नहीं उसको भी डाल दिया हूँ, है ना, लिंक भी दिया हूँ। एक अलग बात है कि तुम लिंक किसी को शेयर नहीं करते हो यार, तो सपोर्ट करो यार, ज़रूरत है ना यार, कैसे करते हैं। अच्छा और तो कोटा में कोचिंग कर रहे हैं सर, बाकी फ्रेंड हम क्यों जानेंगे? आप कहाँ पढ़ो? बस यही दिन देखना रहेगा तुम्हें। अब जिन्हें कोई मतलब नहीं। अब जिन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ तो जा कूद जाओ भाई बिल्डिंग से। हो गया भाई लोग? सबका कंप्लीट है? चलो बढ़ो आगे। अब लिखो एप्लीकेशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा, बहुत मस्त है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी चलेगा। एप्लीकेशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब लिखना बंद करेंगे, कॉपी किताब दोनों बंद होना चाहिए बस। मैं एक नज़र देख के आता हूँ। मोहित मंडे को हो सकता, मैं तो 100% लेकिन ना अब संडे को ही आना है मेरा, लेकिन ना मैं नहीं जाऊँगा सोच रहा हूँ। लेकिन ना घर से कल फ़ोन किए थे कि ना संडे को कुछ फंक्शन, मतलब वो त्यौहार है क्या, कुछ त्यौहार है करके कुछ है क्या, संक्रांति या